क्योंकि उन प्लेयरों को भी पता है कि जब ड्रॉप का लफ्ज आएगा, जो उनकी एजेंसीज हैं, पीआर एजेंसीज हैं, उनकी सोशल मीडिया की जो फॉलोइंग है, वो उन सेलेक्टर्स को और पीसीबी पे ऐसा अटैक करेगी कि वो उनसे बर्दाश्त नहीं होगा। Audacious, beautiful 50 from Maqsood, a great knock, 17 done. Lovely half century from Maqsood, 50 off 24 balls. अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और बात करते हैं जी, मैं ना पिछले कोई 4-5 दिनों से जो पाकिस्तान की और न्यूजीलैंड से वनडे सीरीज चल रही थी, और उसके अलावा भी चैंपियंस ट्रॉफी में भी जब पाकिस्तान क्रिकेट खेल रहा था, अगर आप मेरे पिछले व्लॉग्स जाके देखें, मैं इस बात पे एम्फसाइज करता रहा कि मैं मोहम्मद रिजवान के अंडर खेला हूँ, पीएसएल क्रिकेट खेली है, पाकिस्तान ए भी क्रिकेट में भी खेला हूँ, ये उनकी कैप्टनसी में खेला हूँ, ये जो टीम सिलेक्शन हो रही है, ये जो खेलने का तरीका है, ये मुझे नहीं लग रहा कि ये मोहम्मद रिजवान की चॉइस है। मुझे नहीं लग रहा कि ये मोहम्मद रिजवान का पिक किया हुआ स्क्वाड है। मुझे नहीं लग रहा कि ये मोहम्मद रिजवान का पिक की हुई प्लेइंग 11 है। बट नोइंग मोहम्मद रिजवान, ही हैज ऑलवेज बीन अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैप्टन। अगर पीएसएल में हम बात करते हैं ना कि मोहम्मद रिजवान बहुत अच्छा कैप्टन है, या आज लोग जितने भी मोहम्मद रिजवान की कैप्टनसी को एडवोकेट करते हैं, ये थ्रू पाकिस्तान ए करते हैं, या ज़्यादातर पीएसएल की परफॉर्मेंस पे करते हैं। मैं पीएसएल में खेला हूँ, उसके अंडर 2 साल। पीएसएल की हिस्ट्री में मैं 4 टीमों से खेला हूं, मोहम्मद रिजवान से स्ट्रॉन्ग और पावरफुल कैप्टन कोई नहीं है। स्क्वाड का एक एक प्लेयर उसके कहने पे पिक होता है, प्लेइंग 11 का एक एक प्लेयर उसके कहने पे पिक होता है, टीम की बैटिंग स्ट्रैटेजी, टीम की बॉलिंग स्ट्रैटेजी उसके कहने पे बनती है। जो वो करता है, उसके पास मुल्तान सुल्तान में वीटो पावर है। वो किसी भी कोच या किसी भी मैनेजर की, ओनर की बात को वीटो कर सकता है। दैट्स हाउ द गुड कैप्टन ऑपरेट हिज टीम। अब उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना सारे सब कुछ खोल के रख दिया। उन्होंने कहा कि यार T20 टीम से हमें निकाला, किसी ने, जर्नलिस्ट ने पूछा जी आप T20 स्क्वाड में नहीं है क्या? उन्होंने कहा जी हमसे कोई बात नहीं की गई, बस हमें तो बस पता चला टीवी से। ये बड़ी गलत चीज़ है, उनको टीवी पे नहीं कहना चाहिए। ये यहाँ पे ना गलती दोनों साइडों की है। मैं हमेशा इस बात पे एम्फसाइज करता हूँ, जब आप किसी को, सीनियर प्लेयर को, किसी पर्टिकुलर जगह से, टूर से या किसी फॉर्मेट से बाहर करो ना, एटलीस्ट कम्युनिकेट, उससे बात करो, उसको बात। लेकिन हमारे यहाँ पे मसला ये है, पहले भी मुझे याद है एक अफगानिस्तान के साथ सीरीज थी जिसमें, इससे पहले जिसमें सब यंगस्टर को डाला गया था, उस वक्त पीएसएल हो रही थी, बिकॉज आई वाज पार्ट ऑफ पीएसएल। तो वहाँ पे जो टीम मीटिंग्स और सेलेक्टर्स की चल रही होती थी, फोन्स पे जो बातें, कुछ चीज़ें हमने सुनी थी। जब इन प्लेयरों को कहा गया कि यार हम थोड़ा नया ब्लड ट्राई करना चाहते हैं, यू गाइस शुड रेस्ट, तो हमारे सीनियर प्लेयर्स ने भी कहा भाई हमें रेस्ट नहीं चाहिए, हमारी बॉडी की जरूरत ही नहीं है। तो जब ऐसी बातों को आप अंडरस्टैंड नहीं करते और आपकी टीम की परफॉर्मेंस गिरती है, फिर सेलेक्टर्स को, पीसीबी को और मैनेजमेंट को भी पता होता है कि इन लोगों से बात करने का कोई फायदा नहीं है। अगर हमने कोई डिसीजन लेना है तो फिर हमने एकदम लेना है, उसको फोर्स करवाना है इन लोगों के ऊपर। और ये पाकिस्तान की सीनियर क्रिकेटर्स की हिस्ट्री रही है। कम्युनिकेशन नहीं होती, हमेशा हमारे सीनियर प्लेयर्स भी गलत। मैं ये नहीं कह रहा प्लेयरों की गलती है, पीसीबी की भी इक्वल गलती है, बट वी शुड ट्राई टू फाइंड अ मिड वे जहाँ पे दोनों इन्वॉल्वमेंट करें, कम्युनिकेट करें और एक एक टेबल पे बैठे और पाकिस्तान की क्रिकेट का जो सही रास्ता है उसको चूज़ किया जाए, बजाय इसके कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके, अब जैसे कल उन्होंने कहा कि जी मेरे हाथ में कुछ नहीं है, इवन वनडे क्रिकेट में भी मेरे हाथ में कुछ नहीं है, बहुत सी चीज़ें मेरे हाथ में नहीं है, सिलेक्शन कमेटी को भी पता है, उसको भी पता है। उनका कहने का एक सिंगल मतलब ये था कि ये जो स्क्वाड पिक हो रहा है, ये जो खेलने का तरीका बन रहा है, ये जो आप कॉम्बिनेशन बना रहे हो प्लेइंग 11 का, ये सब मेरी चॉइस का नहीं है। मैं हमेशा इस चीज़ को मानता हूं कि मोहम्मद रिजवान अगर समझते हैं कि एज अ कैप्टन उनकी बातें नहीं मानी जा रही, एज अ कैप्टन उनको वो अथॉरिटी नहीं दी जा रही जो उनको पीएसएल में मिलती है, या जो उनको लगता है उनका हक है, और उनको नहीं मिल रही, देन व्हाई डजंट ही रिजाइन? वो कैप्टनसी से रिजाइन क्यों नहीं करते? हमारे यहाँ पे क्यों एक कुर्सी की ताकत अगर मिल गई है और आपको वो इज्जत नहीं मिल रही तो भाई रिजाइन कर दो। अगर आप एक कैप्टन को उसके चॉइस के प्लेयर नहीं मिल रहे, उसके चॉइस का कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा, उसके चॉइस क्या स्क्वाड नहीं मिल रहा, तो ही शुड रिजाइन। उसको अपनी एबिलिटी पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भाई अगर मैं कैप्टन नहीं भी हूं ना, तो मैं इस टीम का मेन प्लेयर हूं। असल में कैप्टन होना भी उसको चाहिए जिसके अंदर इतनी डिग्निटी हो। और मुझे कहीं ना प्रैस रिजवान के प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखकर लग रहा है कि ही माइट टेक सम डिसीजन। अगर या तो फिर उनके हक में चीज़ें आएंगी, वो पीसीबी से बात करेंगे पहले, नोइंग हिम, वो जज्बात में आके डिसीजन लेने वाले बंदे नहीं हैं। ही विल टॉक टू द पीसीबी, टेबल पे बैठेंगे, अपनी शर्तें रखेंगे, अगर वो मानी जाएंगी तो उनको एक स्ट्रॉन्ग कैप्टन के तौर पे आप देखेंगे, वरना हो सकता है अगर वो ना मानी जाए तो ही विल रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट।
लेकिन उसको पब्लिकली ऐसे आके नहीं कहना चाहिए। आई नो वो परेशान लग रहे थे, आई नो ही वुड बी हर्ट, आई नो कि एक होता है यार आप, क्योंकि मैं पिछले 3-4 मैचों से अपनी वीडियोस में एक बात कर रहा हूँ कि यार इस टीम के अंदर वो जज्बा नजर नहीं आ रहा, इस टीम के अंदर वो अपने मुल्क से खेलने का ना पैशन नजर नहीं आ रहा। और जब कैप्टन को उसके मतलब के स्पाई नहीं मिलेंगे अंदर खिलाने के लिए, तो फिर कैप्टन की भी बॉडी लैंग्वेज गिरती है। और मैंने बहुत अरसे बाद मोहम्मद रिजवान की जो बॉडी लैंग्वेज है इन ग्राउंड वो गिरी हुई देखी है। वो जब बॉलरों को चौके पड़ते थे वो गर्दन गिरा देते थे। मोहम्मद रिजवान तो इस तरह के कैप्टन ही नहीं है। हमने जितनी भी क्रिकेट देखी है, वो चैंपियंस ट्रॉफी भी इवन मुल्तान सुल्तान से जितनी उन्होंने कैप्टनसी की, पाकिस्तान ए में जो मैंने देखा ये खेला उनके अंडर, वो तो स्माइल करते थे, 400 स्कोर भी टीम को पड़ता था, स्माइल करते थे। मगर ये पिछले कुछ चैंपियंस ट्रॉफी में और स्पेशली इस न्यूजीलैंड की सीरीज में मैंने देखा है कि उनकी गर्दन गिरी हुई है कहीं ना कहीं। जैसे वो एक साइकियाट्रिस्ट सी एक अजीब सी स्माइल देते हैं जिसमें वो एक तंज होता है, इसमें लग रहा होता है कि वो खुश नहीं है। वो आंखें उनकी बता रही होती हैं कि वो इन पर्टिकुलर प्लेयर्स को टीम में नहीं चाहते थे और कुछ को चाहते थे जिनको पिक नहीं किया गया। अब या तो भाई आप ऐसा करें, अगर आपको मोहम्मद रिजवान नहीं पसंद, आई एम टॉकिंग टू द सेलेक्टर्स ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट और पाकिस्तान टीम क्रिकेट बोर्ड की जो मैनेजमेंट है, अगर आपको मोहम्मद रिजवान पसंद ही इतने हैं कि आपको लगता है इनके अलावा पाकिस्तान का कोई कैप्टन ही नहीं होना चाहिए, तो भाई देन गिव हिम फुल अथॉरिटी। मेरा हमेशा मानना होता है कि कैप्टन को उसके स्पाई चुनने की इजाजत होनी चाहिए, क्योंकि उसने अंदर लड़ाना है। पीसीबी के सिलेक्टरों ने आके प्लेयरों को नहीं लड़ाना। और कैप्टन को भी चाहिए सेल्फलेस होकर सोचें, दोस्त यारी से बाहर आके सोचें, मुल्क के लिए सोचें, पूरे पाकिस्तान से जो टॉप के परफॉर्मर्स हैं उनको इंक्लूड करके अपॉर्चुनिटी दे। ये ना हो कि अपने पसंदीदा या अपने दोस्तों को 10 मैचों की अपॉर्चुनिटी दे तो, या किसी और रीजन से आए हुए प्लेयर को 2 मैचों की अपॉर्चुनिटी दें, तो फिर वो उसमें वो बराबरी लेकर आए। लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे, एक सीनियर प्लेयर को कैप्टन बनाएंगे और उसको उसके मतलब का स्क्वाड या प्लेइंग 11 नहीं देंगे, तो पाकिस्तान की क्रिकेट और दलदल में जाएगी। दोनों साइडों से इंप्रूवमेंट की जरूरत है। हमारे सीनियर प्लेयर्स को भी ये चीज अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि भाई अगर आप बेंच स्ट्रेंथ बनाने की बात करते हैं, आप एक पूल ऑफ प्लेयर्स बनाने की बात करते हैं, तो फिर सिलेक्टर्स कभी आपसे रिक्वेस्ट भी करेंगे किसी पर्टिकुलर सीरीज में या हल्की सीरीज में आप रेस्ट कर लें, तो आप लोगों को इतना मसला नहीं होना चाहिए कि आप उसको अना का मसला बना लो कि जी हमने रेस्ट नहीं करना, हमें ड्रॉप कर दो। मुझे लास्ट सीरीज में अभी तक याद है 3-4 प्लेयरों को जब रेस्ट करने का कहा गया, तो हमारे सामने की बात है मीटिंग में, उन्होंने कहा हम नहीं रेस्ट कर रहे, आपने ड्रॉप करना है, ड्रॉप करें, और आप सुर्खी लगाएं कि हमने ड्रॉप किया है। क्योंकि उन प्लेयरों को भी पता है कि जब ड्रॉप का लफ्ज आएगा, जो उनकी एजेंसीज हैं, पीआर एजेंसीज हैं, उनकी सोशल मीडिया की जो फॉलोइंग है, वो उन सेलेक्टर्स को और पीसीबी पे ऐसा अटैक करेगी कि वो उनसे बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन इसमें नुकसान पाकिस्तान की क्रिकेट का कर रहे हैं आप। ये दोनों तरफ से इंप्रूवमेंट की जरूरत है। लेकिन या तो भाई आप मोहम्मद रिजवान को कैप्टनसी से हटा दें अगर वो आपको इतने ही नापसंद है। अगर आप उनको इसलिए स्ट्रेंथ नहीं देते कि वो सही डिसीजन नहीं लेंगे, अगर वो आप उनको इसलिए स्ट्रॉन्ग कैप्टन नहीं बनाते कि वो अपने मतलब के अपने दोस्तों को खिलाने लग जाएंगे, देन रिमूव हिम एज अ कैप्टन। और अगर रिजवान को लगता है कि भाई अगर मुझे तो अपने मतलब की टीम ही नहीं मिल रही, गंदा तो मोहम्मद रिजवान होगा ना। सबसे पहले तो आंसरेबल कैप्टन होता है सर। लोग कह देते हैं, कोच आके मीटिंग में कह देगा मैं जिम्मेदारी लेता हूं, लोग अगले दिन भूल जाते हैं। किसी को नहीं पता होता फलां वर्ल्ड कप जीता था कौन कोच था, फलां वर्ल्ड कप जीता था कौन मैनेजर था। सब कैप्टन को याद रखते हैं और प्लेयरों को और परफॉर्मेंस को याद रखते हैं। तो या तो फिर मोहम्मद रिजवान कहें कि भाई अगर मुझे मेरी तरह अगर उनको सीनियर प्लेयर्स चाहिए तो सीनियर प्लेयर्स लेकर जाएं, ये ना करें मुश्किल टूरों में बच्चों को नहीं खुश होंगे यार। लेकिन मैं अभी भी मुझे लगता है कि मोहम्मद रिजवान को सबसे बड़ी नाराजगी इस चीज की होगी कि उनको T20 क्रिकेट से क्यों ड्रॉप किया गया। T20 क्रिकेट एक ऐसा फॉर्मेट था जिसमें वो रन्स करते थे। मैं आई एम ऑल अप फॉर इट कि यंगस्टर को मौका दिया, बिल्कुल ठीक किया, बट आपको कम्युनिकेट करना चाहिए। हमारे सीनियर प्लेयरों को भी सीखना चाहिए कि अगर कोई सेलेक्टर या कोच या इवन अब तो लोग भी डिमांड करने लग गए हैं, हमारी क्रिकेट की आवाम भी डिमांड करने लग गई T20 क्रिकेट में चेंज लाना। या तो आप चेंज लाएं, अगर चेंज नहीं ला सकते तो फिर आप घर बैठे, आप ना खेलें T20 क्रिकेट। लेकिन कहीं ना छोड़े, बात कहीं और चली जाएगी। फिर मेरी नेचर नहीं है उस तरह की बात करने की, बट इस तरह नहीं चलेगा कि पीसीबी और कैप्टन की आपस में खिंचाव होगा, टीम नहीं लड़ेगी, टीम ऐसे ही बुज़दिल नजर आएगी, टीम ऐसी मरी मरी सी नजर आएगी। अपना ख्याल रखिए।